हमारा म्यूट है। गुड इवनिंग जय। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ। ओके, वेरी नाइस। वरुण का थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं, 2 मिनट। जी 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 बिल्कुल। शायद वो ज्वाइन करें। ओके। हम्म। जीजा जी। हाँ, बोलो। हाँ, मैं अपने में अब हम्म। एक थोड़ा सा चेंज महसूस कर रही हूँ। बताओ भाई, दैट इज वेरी एक इंटरेस्टिंग। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट। और यही जानते हैं, एक चीज और महसूस कर रही हूँ कि जैसे जनरल ह्यूमन बीइंग्स है ना, जिनकी मतलब ये शौक होना कि मैं ज्यादा से ज्यादा अर्न करूं। तो हम्म। यही जानते हैं क्या हुआ। अब मैंने अपने में एक इंटरनल चेंज ये फील किया है कि जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास टाइम की क्लैशिंग है, ठीक है, अगर मुझे दो चीजों का मौका मिल रहा है द्वंद्व, हाँ। कि मुझे मान लीजिए गीता का पाठ करना है या मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, तो ये चीजें जी मैं मैंने अंदर से ये एनालाइज किया है कि अब मेरी प्रायोरिटी चेंज हो रही है। अरे भाई वाह, अरे ये तो बहुत काफी हाई लेवल पे पहुंच गई, क्योंकि नहीं, ये। यही जानते हैं। अब हाँ। अंदर से अपना जो सेल्फ कॉन्शियस है वो ये कहता है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम इज वेरी लेस ऑल्सो। सो नाउ आई शुड ट्राई माई बेस्ट टू मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ माई टाइम। भाई तो वो ये अब अंदर से लगा। हाँ, तुमने कई चीजें जो है ना, जैसे कृपण वाली बात जो है वो तुमने इंटरनलाइज की है। और जी जी जो कोई भगवान तुम्हें बड़ी, मतलब वो जो है ना, ये चतुर्श्लोकी जी गीता में जो है ना, वो जी वो जो है ना, वो बड़ा इफेक्टिव कुछ कुछ लोगों को होता है भाई। जी काफी यही लोगों को जानते हैं। होता है। जी जी क्योंकि अगर तुम्हारे लिए एक ज्यादा ये द्वंद्व जो है ना, ये कि मैं ये जी करूं या ये करूं, इसमें जी एक जी बड़ी कथा मैंने भी कुछ दिनों पहले सुनी थी, इसी चतुर्श्लोकी गीता के क्रम में उसको मैं परस्यू कर रहा जी था। तो उसके अंदर हम्म बड़ा अच्छा सुंदर एक वृत्तांत है कि क्या जी हुआ, यशोदा माता जो है ना, वो हम्म। वो क्या है ना कि ये कृष्ण भगवान जो है ना बचपन में, जी तो ये जो है क्या नाम है, ये बड़ा मतलब जा जाके लोगों को वहां मक्खन की वगैरह तोड़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, है ना। मतलब तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आज मैं खुद ही जी घी, मतलब वो मक्खन निकालूंगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या जी किया, वो दूध, मतलब उनके वहां जो गाय थी, 3 लाख गाय थी नंद महाराज के पास। लेकिन जी कोई जी 5 6 7 गाय ऐसी थी जो स्पेशल उनको चारा खिलाया जाता था कृष्ण को, दूध वूध के लिए, है ना। जी तो क्या है कि उन्होंने दूध को चढ़ा दिया, और इधर जो है ना, ये वो दही मथ रही थी, और ये बच्चे को दूध पिलाने लग गई कृष्ण को, अपना मतलब हाँ स्तन पान करा रही थी, ठीक है। हाँ हाँ तो क्या हुआ कि उनका क्या नाम है, जो इधर जो तो ये दूध पिला रही थी, हाथ चला रही थी, क्या नाम है ये, और बिजी थी। और उधर क्या नाम है, दूध जो है ना वो उसमें, हेलो, आई थिंक क्या नाम, एवरीबडी इज गॉन। तो वरुण को भी अनम्यूट तो करो कम से कम। हाँ, आर यू देयर नाउ? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। जी अभी जी हाँ। जी तो कहाँ तक सुना था, वही मतलब उन्होंने ना दूध रख दिया था, ठीक है। तो वो सॉरी, इधर वो तो, मैं रेस्ट रूम में। सॉरी। हाँ। तो क्या है कि क्या नाम है, ये इधर मतलब अपना स्तनपान करा रही थी और दही मथ रही थी।
और उधर उन्होंने स्पेशल हम्म जो हम्म उनकी गाय थी उनका दूध आग पे चढ़ा दिया था फिर मैं उसको बॉईल होने के लिए। तो क्या हो गया हम्म बीच में जब ये कर रही थी कि मैं स्तनपान भी करा रही थी ये भी करा रही थी तो वो जो है ना दूध में उबाल आ गया। हम्म तो दूध जो है ना गिर गिर गया तो ये इन्होंने उठा उठा के वो एक कृष्ण को वो जमीन में पटका मतलब पटका मतलब कि नीचे रख दिया और वो चली गई उसको दूध को उठा करके नीचे आग से उतारने के लिए। तो ये इस तरह का जो द्वंद्व जो है ना ये बड़ा आता है डिवोटी की लाइफ में। क्या एक तरफ या तो मैं इसको दूध पिलाती रहूं है या उधर हम्म जाके दूध को उतारूं। हम्म मतलब उन्होंने तो ये ज्ञान जो है ना मतलब वो उन्होंने देखो कृष्ण भगवान को इग्नोर कर दिया देखो ना मतलब ये डिवोटी की उसमें देखो आप है ना हाँ कि उन्होंने क्या नाम है कृष्ण भगवान को इग्नोर कर दिया और वो चली गई दूध को उठाने। अच्छा अब यहीं पर जो है ना ये ये जो ज्ञान ज्ञान जो मिलता है ना क्या नाम है कि वो जो बुद्धि योगम तम है ना ददामी बुद्धि योगम तम जी ये डिवोटी को मिलता है भगवान से ही। इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया यशोदा माता ने उन्होंने क्योंकि भगवान की ये इच्छा थी कि हम्म भाई मैं वो फिर दामोदर लीला करूंगा जिसमें कि क्या नाम है वो फिर वो हम्म उनको क्या नाम है फिर वो गए उन्होंने और भी शैतानियां की और एंड ऑल दैट वही सब क्या नाम है। तो ये जो चीज है ना ये द्वंद्व हम्म जैसा तुमने कहा ना कि बिटवीन ट्यूशन अर्निंग मोर मनी and हम्म devoting time to reading this and participating in this क्या नाम है मतलब रीडिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। हम्म ये जो है ना ये बड़ा क्या नाम है मैंने मैंने कल परसों भी इस टाइप को मेंशन किया था कि भाई अभी मतलब तुम्हारे को क्या नाम है ये अब जैसे मैं भी हूं ना मतलब कि हम्म अब मतलब अब हम भी उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं मोस्टली क्या नाम है कि मोस्टली क्या मतलब कि आई वॉन्ट टू बी हियर इन टाइम आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर हम्म दिस और जा करके आ हम्म करके बिकॉज आजकल कुछ हमारा जो पूजा करने का टाइम शाम का हो गया है और वॉकिंग का भी है। तो तभी मुझे 7:30 बजे मेरे को ये ठीक लगा क्या नाम है कि भाई चलो यार इसमें दोनों ही हो जाएगा और इट इज ऑल राइट और सुबह का ही है। अब ये जो है ना तो दैट इज व्हाट आई फील कि भाई तुम्हारा जो है ना ये काफी कुछ क्लैरिटी आ गई है तुमको। ऑल्दो आई एम वेरी श्योर कि लॉर्ड विल क्या नाम है इंश्योर दैट जो तुम्हारे को पैसा की कभी कमी नहीं महसूस होगी ये हाँ तुम हाँ दैट आई एम वेरी वेरी श्योर जी जी अबाउट। बिल्कुल पैसे की कमी तुम्हें कभी नहीं होगी जी जी नेवर। और ये हाँ जानते हैं अब हाँ मैं अपने माइंड का एक सेटअप भी करती हूँ कि अब मैं अपने माइंड का ये सेटअप करती हूँ कि जो नेसेसिटी है बस उन्हीं को कंसीडर करती हूँ जिया जी। ये देखिए लग्जूरियस की तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं। भाई आप देखो ना एक उसके अंदर में पता नहीं अभी हम वहां पे 3rd चैप्टर में भगवत गीता के उस श्लोक पे पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए हैं। वहां पे हम्म भगवान कृष्ण ने कर्मयोग वाले लास्ट में वो वाला श्लोक आ गया कि भाई जो काम है ना जी डिजायर वो आपका वैरिनाम है सबसे बड़ा शत्रु है ये। यस वो और उसको उन्होंने 2 वर्ड उसके लिए यूज किए हैं ऑल डिवोरिंग हम्म आशनो और महापापमा महापापी। हम्म, ये 2 क्रम है जी, उन्होंने यूज किया भगवान ने खुद खुद बिल्कुल है ना। अभी हम्म अगले चैप्टर का एक श्लोक मैं और वरुण भी डिस्कस कर रहे थे वहां जी पर भगवान ने ये कहा है कि जो डिवोटीज है ना हम्म वो जो भगवत गीता और ये भागवतम के श्लोक है ना उनकी जी पूजा करते हैं भाई दे डोंट जस्ट हाँ ओबे इट दे बिकॉज हमारे को भी समझ में आया ये बात। भगवान ने हम्म खुद ही कहा है कि डिवोटी वो पूजा करते हैं उसकी यस क्योंकि उसमें और भगवान में कोई फर्क नहीं है जब आप इसीलिए वी एज मच एज पॉसिबल वी ट्राई टू रीड वोकलाइज द श्लोकास हाँ है ना। ये बात जी है क्योंकि वो जी ट्रांसेंडेंटल है यस। जी सो दैट इज इट वेरी नाइस यार हम्म तुम्हारे और सुन करके तो हमको बहुत एंथुजियाज्म आता है वॉट यही एवर। जानते हैं अब हम्म मैं छोटी छोटी बातों को थोड़ा इम्पोर्टेंट समझती हूँ। नहीं कह रहा मैं वो काफी कुछ तुम्हारी ये छोटी बात है ही नहीं है पहली बात तो। जी और कह रहा मैं ये जो तुम्हारी डिजायर्स कम हो गई ना जो वो तुम जो जी द्वंद आता है कि ये चीज जी खरीदूं कि ये चीज ना खरीदूं हाँ, अब तुमको वो ज्ञान जो है ना मिल रहा है यू जी आर एबल टू रिजेक्ट जी थिंग्स विच आर मतलब वो चीज वो ज्ञान जो मिल रहा है ना वो बड़ी जी भगवान की कृपा है वो
होती है लोगों में, क्या नाम है जी मतलब, लेकिन जब आप वो बन जाते हैं तब आपको बड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो तुम जो कह रही हो यार, ये तो बहुत ही ज्यादा जी मतलब, हाँ, इट्स वेरी वेरी जी नाइस टू हम्म, हियर। जी तो करें शुरू, जी जी बिल्कुल। है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो सुबह तक जो पढ़ा था उसमें ऐसा लग रहा था कि अर्जुन जो है जी वो लौट के शायद आए हैं या आने वाले हैं, या वो अभी गए नहीं हुए हैं, अभी गए आए हुए, नहीं हैं, आने वाले हैं। अभी आने अभी वाले हैं, आने वाले हैं। जी है ना? और उनको बैड ओमेंस होने लग गए हैं युधिष्ठिर हाँ महाराज को। जी 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 ही इज थ्री, और नारद मुनि उनको हिंट दे गए थे जी कि भाई भगवान के जाने का समय, धरती छोड़ने का समय आ गया हाँ है, या वो मतलब, है ना, वो हाँ कुछ बता गए थे इस टाइप की बात। तो अगला पढ़ो तुम, टेक्स्ट 12। जी 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 हाँ। अ, शिवै शो शिवै शोध्यन्त मादित्य मादित्यम भिरौत्य न लानना मामंग मामंग सारमेयो यम भिरे भत्य भीरुवत। Translation: Just see, O Bhim, how the she jackal cries at the rising sun and vomits fire, how the dog barks at me fearlessly. Purport: These are some bad omens indicating something undesirable in the near future. तो ये हम्म। इसमें तो जी बस इतना ही बताया है हाँ कि हाँ हाँ। मतलब कि सम बैड ओमेन्स आर देयर। हाँ, इंडिकेशन मिल रहे हैं उसके। जी हम्म। नेक्स्ट। हम्म। शास्ताः कुवन्ति मां स्वयं दक्षिणं पशवो परे वाहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्षये रुदतो मम। हम्म। Translation: हम्म। O Bhimsen, tiger amongst men. Now useful animals like cows are passing me on my left side, and lower animals like the asses are circumambulating me. My horses appear to weep upon seeing me. हम्म। 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 Next. हम्म। मृत्युदूतः हम्म। कपोतो या मूलकः हम्म। कंपेयन मनः हम्म। प्रत्युलूपक्ष हम्म। कुहा वनय स्वितम वै हम्म। शून्य मिच्छता। हम्म। Translation: हम्म। Just see, this pigeon is like a messenger of death. The हम्म। shrieks of the owls and their rivals' crows make my heart tremble. It हम्म। appears that they want to make a void of the whole universe. आई सी, ओके, यस। Hmm. हम्म। Next. धूम्रा दिशः परिधय कंपते भूः सहाद्रिभिः निर्घास्तश्च महाम स्तात साकं च स्तन युनुभिः। हम्म। जी इसका है हम्म। just see how the smoke encircles the sky. It हम्म। appears that the earth and the mountains are throbbing. Just hear the cloudless thunder and see the bolts from the blue. हम्म। हम्म। तो ये सब जो है ना वो इंडिकेशंस बता रहे हाँ हैं, है ना? जी 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 नेक्स्ट। चलो, चलो वरुण तुम पढ़ो आगे। हाँ, कुछ और हाँ कहना हम्म चाहती है तो बताओ। नहीं नहीं ठीक है जी। हाँ, मोटा मोटी का नाम है, वो सारे जी वुमेन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, जी चलो जी पढ़ जी लो, तुम पांच तुम पढ़ो अगर पढ़ पाते हो तो। 16 हाँ। हाँ 16 हम्म। वायुर्वती खरा स्पर्शो राजस विसृजां स्तमा आसृग वर्षन्ति जलदा बीभत्सम इव सर्वथा. The wind blows violently, blasting dust everywhere and creating darkness. Clouds are raining everywhere with bloody disasters. हम्म 17. Suryam hata prabham pashya graha mardam mitho divi.
सशङ्कुलैर्भूतगणैर्ज्वालिते इव रोदसी. The rays of the sun are declining, and the stars appear to be fighting among themselves. Confused living entities appear to be ablaze and weeping. हम्म 18. नद्यो नदाश्चक्षुभिता सारांसि च मनांसि च न ज्वलति अग्निराज्येन कलोऽयं किं विधास्यति. Rivers, tributaries, ponds, reservoirs, and the mines are all perturbed. Butter no longer ignites fire. What is this extraordinary time? What is going to happen? हम्म 19. न पिबन्ति स्थानं वत्स न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्ति अश्रुमुख गावो न हृष्यन्ति वृषभव्रजे. The cows do not suck the teats of the cows, nor do the cows give milk. They are standing, crying, tears in their eyes, and the bulls take no pleasure in the pasturing grounds. 20. दैवतानि रुदन्ति वा स्वीदन्ति हि उचलन्ति च इमे जनपदग्रामः पुरोद्यानाकाराश्रमः भ्रष्टाश्रियो नन्दनः किम् आगम दर्शयन्ति न. The deities seem to be crying in the temple, lamenting and perspiring. They seem about to leave. All the cities, villages, towns, gardens, mines, and hermitages are now devoid of beauty and bereft of all happiness. I do not know what sort of calamities are now awaiting us. 21. मन्य इतैर्महुत्पतैर्नूनं भगवतः पदाय अनन्यपुरुषा श्रीभिर्हीनभूर्हता सौभागा. I think that all these earthly disturbances indicate some greater loss to the good fortune of the world. The world was fortunate to have been marked with the footprints of the lotus feet of the Lord. These signs indicate that this will no longer be. 22. हाँ मैं पढ़ता हूँ. इति चिन्तयत् तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वजः. O Brahman Shaunak, while Maharaja Yudhishthir, observing the inauspicious signs on the earth at that time, was thus thinking to himself, Arjun came back from the city of the Yadus, Dwarka. Text 23. Tam padyorni patit mayatha purva maturam agho vadanam bibunduru srijantam nayana bajyo. When he bowed at his feet, the king saw that his dejection was unprecedented. His head was down, and tears glided from his lotus eyes. Text 24. Vilokyo dvigna hridayo vichayam nujam ripah prichhati sma suhirna madhye sansmarna adet ritam. Seeing Arjun pale due to the heartfelt anxieties, the king, remembering the indications of the sage Narada, questioned him in the midst of friends. Yudhishthir Uvach, Kachidana Nrat Pruya Na Swajana Sukhmasate Madhubhoja Dasha Haraha Prasatvatadhaka Vrishnayah. Maharaja Yudhishthir said, My dear brother, please tell me whether our friend and relatives such as Madhu, Bhoj, Dasraha, Araha, Satvata, Andhaka and members of the Yadu family are all passing their days in happiness. Text 26. Shuro Mata Maha Kachit Swa Staya Atsate Vath Marisha Matula Sanuja Kachit Kushlaya Nakadundubhi.
is my respectable grandfather Sursen in a happy mood? And are my material uncle Vasudeva and his younger brother all doing well? Text 27. सप्तस्वसारस्त पत्नयो मातुलान्यः सहात्मजा आसते सस्तुनुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं. His 7 wives, headed by Devaki, are all sisters. Are they and their sons and daughters-in-law are all happy? Text 28-29. कच्चिद्रा जाहुको जीवत्य सत्पुत्रोस्य चानुजा हृदीक ससुतो क्रूरो जयंत गद सारणा आसते कुशलम कच्चिद्दे च शत्रुजिदादयः कच्चिदादस्ते सुखम रामो भगवान सात्वताम प्रभुः. Or Ugrasen, whose son was the mischievous Kans and his younger brother is still living? Are Hirdika and his son Kratvarma happy? Are Akrura, Jayant, Gada, Sarna and Satrujit all happy? How is Balram, the personality of Godhead and the protectors of the devotees? Purport. Hastinapur, the capital of Pandavas, was situated somewhere near present New Delhi, and the kingdom of Ugrasen was situated in Mathura. While returning to Delhi from Dwarka, Arjun must have visited the city of Mathura, and therefore the inquiry about the king of Mathura is valid. Among various names of the relatives, the name of Ram and Balram, eldest brothers of Lord Krishna, is added with the words the personality of Godhead, because Lord Balram is the immediate expansion of Vishnu Tattva as the Prakash Vigraha of Lord Krishna. The Supreme Lord, although one without a second, expands himself as many other living beings. The Vishnu Tattva living beings are expansions of the Supreme Lord, and all of them are qualitatively and quantitatively equal with the Lord. But expansion of the Jiva Shakti, the category of the ordinary living beings, are not at all equal with the Lord. One who considers the Jiva Shakti and the Vishnu Tattva to be equal level is considered a condemned soul of the world. Sri Ram or Balram is the protector of the devotees of the Lord. Baldev acts as a spiritual master of all devotees, and by his causeless mercy, the fallen souls are delivered. Sri Baldev appeared as Sri Nityananda Prabhu during the advent of Lord Chaitanya, and the great Lord Nityananda Prabhu exhibited his causeless mercy by delivering a pair of extremely fallen souls, namely Jagai and Mathai. Therefore, it is particularly mentioned herein that the Balram is the protector of the devotees of the Lord, and by his divine grace only one can approach the Supreme Lord Krishna, and thus Sri Balram is the mercy incarnation of the Lord, manifest as the spiritual master, the savior of the pure devotees. बहुत ही गजब की बात बताई है इन्होंने. बलराम जो है ना, देखो जो जैसे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा है ना, तो जगन्नाथ जी तो मतलब वही हैं भगवान जो जगन्नाथ हैं, और बलदेव जी वहां पर भी हैं, है ना. और बलराम का जो क्या नाम है, मतलब बलराम जी की ये जो यहाँ बताया ना, बिल्कुल पक्का है. बिना इनकी कृपा के बिना जो है ना, ये आपको भक्ति जो है ना, ये भगवान तक पहुंचाने के लिए मतलब ये माध्यम है ना. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना. तो मतलब ऐसे इसमें कोई गलती नहीं है. काफी लोग जो ना हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो जो एक्चुअली जो डिवोटीज है ना लॉर्ड कृष्णा के, वो यहाँ पे राम की जगह राम को मतलब बलराम मानते हैं, है ना. लेकिन कहने में वो उसमें भी कोई बुराई नहीं है. अगर आप वहां पर आप लॉर्ड श्री राम को करते हैं तो भी कोई गलत नहीं है. अच्छा, और जो यहाँ पे एक दो चीजें जो उन्होंने विष्णु तत्व के बारे में जो बताया ना, बड़ा मतलब उसको जरा ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे लॉर्ड श्री राम है, नरसिंह देव हैं, बलराम जी हैं, ये सारे दे आर ऑल मतलब दे आर इक्वल टू द सुप्रीम लॉर्ड. मतलब उनके अंदर में विष्णु तत्व है, वो सारे वही चीजें हैं.
लॉर्ड राम और लॉर्ड हम्म कृष्णा में कोई फर्क नहीं है, यू नो, मतलब हम्म ये जो, लेकिन वो है बस क्या नाम है, मतलब लॉर्ड कृष्ण जो है, वो तो जैसे चतुर्श्लोकी में गीता में कहा है ना उन्होंने, अहम जी सर्वस्व प्रभवो, मतलब हम्म सर्वम प्रवर्तते, तो वो जो है सर्व कारण कारणम, तो वही है। और ये जो हम्म, अपने विश्व मतलब आते हैं, ये लोग अवतार, अवतारी है कहते हैं इनको, अवतार लिया है हाँ लॉर्ड राम ने। जी वेर कृष्ण जो है खुद आए हैं यहाँ। हम्म कृष्ण भगवान जो है ना, ये खुद आए, नरसिंह देव ने अवतार लिया है, हम्म प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह देव ने अवतार लिया है। अवतार और दिया जो जीव तत्व है वो हम लोग हैं, हम्म हम हैं, तुम हो, ये जी सारे जीव तत्व हैं। क्वालिटेटिव वी आर इक्वल, क्वालिटेटिवली वी आर इक्वल टू द सुप्रीम जी लॉर्ड, जी बट क्या नाम है, क्वांटिटेटिवली देयर इज ए वेरी वेरी ह्यूज डिफरेंस, हम्म वेरी वेरी। और वरुण, यू मे वांट टू से समथिंग, अदरवाइज तो या नहीं, इसमें नहीं कुछ पता। नहीं, कुछ नहीं है ना। चलो राधा, आप तुम्हारा नंबर है, इफ यू आर इन ए पोजीशन टू रीड, अदरवाइज आई विल रीड। नहीं नहीं मैं रीड कर रही हूँ अच्छा अच्छा, ठीक है। टेक्स्ट 30। जी हम्म हाँ अ, प्रद्युम्नः सर्व हम्म वृषणी वृषणीनां हम्म सुखमास्ते महारथा हम्म गंभीर रयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत हम्म। ट्रांसलेशन How is Pradyumna, the great general of the Vrishi family? Is he करेक्ट। happy? हम्म And is Anuruddh, the plenary expansion of the personality of Godhead, faring well? हम्म Purport. Pradyumna and Anuruddh are also expansions of the personality of Godhead, and thus they are also Vishnu Tattva. At Dwarka, Lord Vasudev is engaged in his transcendental pastime along with his plenary expansions, namely uh, संकर्षण, Sankarsan and संकर्षण। Sankarsan, Pradyumna and Aniruddha. And therefore, each and every one of them can be addressed as the personality of Godhead, as हम्म। it is mentioned in the connection with the name of Aniruddha. अनिरुद्ध। J. हाँ। Next, 31. हम्म Uh, सुषेण सुषेण शास्त्र चारुदेशक्ष सांबो जाम्ब सुतः अन्ये च कार्णिर प्रवराः सुपुत्रा ऋष भादयः ट्रांसलेशन are all the chieftain sons of Lord Krishna, such as Susena, Karu, Desna, Samba, the son of Jamvati, and Rishva, along with their sons, are doing well. Purport. हम्म As already mentioned, Lord Krishna married 16,108 wives, and each of them had 10 sons. Therefore, 16,108 multiplied by 10. हम्म So 1,61,080 sons. They हम्म all grew up, and each of them had as many sons as their father. And the whole aggregate was something near हम्म 1,610,800 family हम्म members of the Lord. The हम्म Lord is the father of all living beings who are countless in number. Therefore, only a few of them are called to associate with the Lord in his transcendental pastime as the Lord of Dwarka on this earth. It is not astonishing that the Lord maintained a visible family consisting of so many members. It is better to refrain from comparing the Lord's position to ours, and it becomes a simple truth as soon as we understand at least a partial calculation of the Lord's transcendental position. King Yudhishthira, while inquiring about the Lord's sons and grandsons at Dwarka, mentioned only the chieftains amongst them, for it was impossible for him to remember all the names of the Lord's family members. हम्म। जी ठीक है, चलो डिटेल्स हैं जी अब, ओके, वेरी नाइस। जी हाँ, आगे। yes. Next, हम्म 32, 33. करेक्ट। तथा वानुचराः शोरेः श्रुत देवो उद्वादयः सुनंदन सुनंदन नंद शीर्ष शीर्षणा ये चान्ये सात्व तवर्षभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम
ismakam buddh sohrdaya. Translation. After Shrudeva, Uddhav and others, Sunanda and other leaders of liberated souls who are constant companion of the Lord are protected by the Lord Balram and Krishna. Are they all doing well in their respective functions? Do they, who are all eternally bound in friendship with us, remember our welfare? Purport. The constant companions of Lord Krishna, such as Uddhav, all are liberated souls, and they descended along with Lord Krishna to this material world to fulfill the mission of the Lord. The Pandavas are also liberated souls who descended along with Lord Krishna to serve him in his transcendental pastime on this earth. As stated in Bhagavad Gita, the Lord and his eternal associates, who are also liberated souls like the Lord, come down on this earth at certain intervals. The Lord remembers them all, but his associates, although liberated souls, forget due to their being tatastha shakti, or the marginal potency of the Lord. That is the difference between the Vishnu Tattva and the Jeev Tattva. The Jeev Tattva are infinite, infinitesimal, particles of the Lord, and therefore they require the protection of the Lord at all times. And to the eternal servitors of the Lord is pleased to give all protection at all times. The liberated souls never therefore think themselves as free as the Lord or as powerful as the Lord, but they always seek the protection of the Lord in all circumstances, both in the material world and in the spiritual world. This dependence of the liberated soul is constitutional, for the liberated souls are like sparks of a fire that are able to exhibit the glow of fire along with the fire and not independently. Independently, the glow of the spark is extinguished, although the quality of the fire or the glowing is there. Thus, those who give up the protection of the Lord and become so-called lords themselves out of spiritual ignorance come back again to the material world, even after prolonged tapasya of the severest type. This is the verdict of all Vedic literature. भाई यहाँ पर जो है ना, दो तीन बातें बड़ा दोबारा बता देना चाहते हैं। एक तो ये है कि जितने भी ये नाम लिए गए हैं ना, ये आर ऑल जीव तत्व हैं, चाहे पांडव हो, चाहे उद्धव हो, चाहे ये सारे लोग भगवान के, ये इनके लिए स्पेशल कंसिडरेशन भगवान का है कि उनको अपने साथ लेके आए, है ना। दूसरी चीज ये है कि हम और आप जो है ना, जो भी ऑल द सोल, दे आर बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटर्नल सर्विटर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और जो आप जब क्या नाम है ये चीज आप ले आते हो ना अपने अंदर, बिल्कुल क्या नाम है ये इसके अंदर में, अगर आप लिबरेटेड हो जाओगे तो वहां पर भी यू आर एटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड। ये नहीं है कि यू विल नॉट बिकम वन विद द लॉर्ड, यू विल हैव अपना अलग से क्या नाम है अपनी वो होगी। और ये जो कुछ लोग स्पेशल हैं, इनको भगवान स्पेशल मर्सी करके, जैसे गोपियों को लेके आए वो यहाँ पे, बाकी और इतने सारे जो लेके आए, इवन राक्षसों को भी लेके आए हैं, वो भी उनको क्या नाम है, मतलब क्यों, बिकॉज कंस वगैरह ये सब उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड थे, ताकि क्या नाम है वो एंजॉय कर सकें अपनी लीला। ही वांटेड समबडी पावरफुल टू फाइट, है ना। ही वांटेड, मुश्तिक और चानूर जो थे ना, वो जो ही देवर ऑल क्या नाम है, मतलब डिवोटीज ही थे जिनको कि वो ले करके आए थे वहां पर, क्या नाम है कि भाई, ताकि अब वो कोई हल्के फुल्के आदमी थोड़ी फाइट करेंगे भाई, और क्या, तो यही है ना। तो फिर इसलिए ये सब भगवान की लीला है, और उनको मतलब ये जो चीज है ना, इसी में आनंद आता है, इसी कथा को सुनने में ये आनंद आता है ना। 34 भी अभी पढ़ना है तुमको, पढ़ो। मैं पढ़ रही हूँ जी। अच्छा, हाँ जी। भगवानपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्त वत्सलाः कच्चित पुरे सुर्ध मायाम सुखमास्ते सुहृदयवतः। Translation. Is Lord Krishna the Supreme Personality of Godhead who gives pleasure to the cows, the senses, and the Brahmanas, who is very affectionate towards his devotees, enjoying the pious assembly at Dwarka Puri, surrounded by friends. Purport.
Here in this particular verse, the Lord is described as Bhagwan Govind, Brahmana and Bhakt Vatsal. He is Bhagwan Swam, or the original supreme personality of Godhead, full with all opulence, all power, all knowledge, all beauty, all fame, and all renunciation. No one is equal to or greater than him. He is Govinda because he is the pleaser of cows and the senses. Those who have purified their senses by the devotional service of the Lord can render unto him real service and thereby derive transcendental pleasure out of such purified senses. Only the impure, conditioned living beings cannot derive any pleasure from the senses, but being illusioned by the false pleasure of the senses, he becomes a servant of the senses. Therefore, we need his protection for our own interest. The Lord is the protector of cows and the Brahminical culture. A society devoid of cow protection and Brahminical culture is not under the direct protection of the Lord. Just as the prisoner in the jail are not under the protection of the king but under the protection of the severe agent of the king. Without cow protection and cultivation of the Brahminical qualities in human society, at least for a section of the members of the society, no human civilization can prosper at any length. By Brahminical culture, the development of the dormant qualities of goodness, namely truthfulness, equanimity, sense control, forbearance, simplicity, general knowledge, transcendental knowledge, and the firm faith in the Vedic wisdom, one can become a Brahmana and thus see the Lord as he is. And after surpassing the Brahminical perfection, one has to become a devotee of the Lord so that his loving affection in the form of proprietor, master, friend, son, and lover can be transcendently achieved. The stage of a devotee which attracts the transcendental affection of the Lord does not develop unless one has developed the qualities of a Brahmana as above mentioned. The Lord is inclined to a Brahmana of quality and not of false prestige. Those who are less than a Brahmana by qualification cannot establish any relation with the Lord, just as fire cannot be kindled from the raw earth unless there is wood. Although there is a relation between wood and earth, since the Lord is all perfect in himself, there is of his welfare. And Maharaja Yudhishthir refrained from asking this question. He simply inquired about his residential place, Dwarkapuri, where pious men assemble. The Lord stays only where pious men assemble and takes pleasure in their glory, glorifying the supreme truth. Maharaja Yudhishthir was anxious to know about the pious men and their pious act in the city of Dwarka. भाई ये बड़ा अच्छा क्रम है, इन्होंने मतलब दो तीन चीजें बहुत अच्छी बताई हैं। एक तो जो जो कहा ना, मतलब ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ द काउज एंड सेंसेस, वो उन्होंने जो बड़ा एक्सप्लेन किया है ना कि ये हम लोग सेंस प्लेजर में नहीं है वो भगवान जो हम लोग मटेरियल वे में एक्सपीरियंस करते हैं जी, कि जब आप प्यूरिफाइड हो जाते हैं ना, जब आप डिवोटी बन जाते हैं, हाँ, तब वो जो प्लेजर देते हैं ट्रांसीडेंटल प्लेजर, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। मतलब वो वाला प्लेजर जो है, वो प्लेजर आपको जो कि आपको दिव्य लोक में मिलेगा, वही वाला प्लेजर मेनी पीपल फील इट जी। सी समटाइम्स वी आल्सो टच दैट प्लेजर, यू नो, मतलब तुमने भी फील किया होगा ना, जैसे द फंडामेंटल हैप्पीनेस ना, जैसे इस लेक्चर को पढ़ करके जो एकाएक आपको फील होती है, that gives an indication of कि भाई ये इस टाइप का प्लेजर जो है ना, मतलब ये कभी आप मैगजीन अखबार ये जो मंडेन लिटरेचर पढ़ते हैं, कभी आपको मिलता है इस टाइप का प्लेजर? नो, नेवर यू गेट, है ना, मतलब वो जो है, इट एट बेस्ट इट एक्साइट्स यू, इट मेक्स यू एंग्री, इट मतलब तमोगुण की तरफ ठेलता है ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर जो है ना, वो आपको जो ये मंडेन लिटरेचर है, एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू मतलब जो भगवान की मैगजीन्स हैं या कोई, वो उनकी अलग बात है, वो तो, लेकिन बाकी जितना भी है, चाहे अखबार ले लो, चाहे मैगजीन ले लो, चाहे कोई भी,
इट फोर्सेज यू टू गो इनटू तमोगुण। हम्म। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस जी 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 है ना। तो ये जी। यहाँ पे, और यहाँ पे जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ये ब्राह्मण जो है ना, शर्मा वर्मा पंडित और क्या नाम है, ये द्विवेदी और चतुर्वेदी, हम्म। उनकी बात नहीं हो रही है। जी जी जी। ये उनकी बात हो रही है जो कि हम्म। अब जिन्होंने क्रम में, जैसे शौच है, मतलब जो उन्होंने कई चीजें जो है उन्होंने एक्वायर कर ली हैं, फिर जी तब जब वो ब्राह्मण बन जाते हैं, देन दे आर कर्म प्रमोटेड, फिर उनको भगवान का लव कर्म, मतलब फिर वो डिवोटी बनने की अवस्था में आ जाते हैं। जी। मतलब वो जो है ना, जो कई चीजें, जैसा वो अब इसमें यहाँ तो नहीं बताया है, बट वो जी हो जाता है धीरे धीरे करके, है ना। जी। तो वो बिल्कुल। वाली स्टेज है ना, मतलब कि आदमी जो है, मतलब वो जो है, तो इसीलिए तो इन्होंने प्रभुपाद जी ने, देखो ना क्या नाम है, उन्होंने ये जितने भी फॉरेनर्स हैं उन सबको वैष्णव का दर्जा दे दिया, पहले ब्राह्मण जी। बनाया, फिर उसके बाद में वैष्णव बना दिया उन्होंने। खत्म हम्म। किया ये सब जो एक, हाँ भाई आप एक जिस फैमिली में पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, आप वैष्णव नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं हाँ। है, है ना। यू नीड टू जी। बिकम ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, दैट्स इट। बिल्कुल। हम्म। वेरी नाइस। अच्छा, अब किसको पढ़ना है, या अभी तुम्हें ही मेरा पढ़ना है? हाँ तुम मेरा पढ़ो यार, हाँ मेरा हाँ। 35 36, हाँ 35 जी। 36 हम्म मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च अस्ते यदुकुलं बोद्धव आद्योऽनन्तशकः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायं स्वपुर्यं यादवो रिचिता कृदन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव. हम्म The original personality of Godhead, the Enjoyer, and Balaram, the primeval Lord Ananta, are staying in the ocean of the Yadu dynasty for the welfare, protection, and general progress of the entire universe. And the members of the Yadu dynasty, being protected by the arms of the Lord, are enjoying life like the residents of the spiritual sky. हम्म। As we have discussed many times, the personality of Godhead Vishnu resides within each and every universe in two capacities, namely as the Garbhodakashayi Vishnu and the Kishoradakashayi Vishnu. The Kishoradakashayi Vishnu has his own planet on the northern top of the universe, and there is a great ocean of milk where the Lord resides on the bed of the Ananta incarnation of Baladev. हम्म Thus, Maharaj Yudhishthir has compared the Yadu dynasty to the ocean milk and Sri Balaram to the Ananta where the Lord Krishna resides. He has compared the citizens of Dwarka to the liberated inhabitants of the Vaikuntha Lokas, beyond the material sky, further than we can see with our eyes, and beyond the sevenfold coverings of the universe, there is the causal ocean in which all the universes are floating like footballs, and beyond the causal ocean, there is an unlimited span of spiritual sky, generally known as the effulgence of Brahman. Within the effulgence, there are innumerable spiritual planets, and they are known as the Vaikuntha planets. Each and every Vaikuntha planet is many, many times bigger than the biggest universe within the material world. And in each of them, there are innumerable inhabitants who look exactly like Lord Vishnu. These inhabitants are known as the Mahapaurushikas, or persons directly engaged in the service of the Lord. They are happy in those planets and are without any kind of misery, and they live perpetually in full youthfulness, enjoying life in full bliss and knowledge, without fear of birth, death, old age, or disease, and without the influence of Kal, eternal time. Maharaj Yudhishthir has compared the inhabitants of Dwarka to the Mahapurushikas of Vaikuntha Loka because they are so happy with the Lord. In the Bhagavad Gita, there are many references to the Vaikuntha Lokas, and they are mentioned there as Madham, or Kingdom of the Lord. हम्म। 37. हम्म Yad pada shushrushana mukhya karmana satyadayo hidi ashtasahasrayoshita nirjitya sankhye tridhasham stad ashisho haranti vajra yuddha vala bhochita. हम्म Simply by administering the comforts at the lotus feet of the Lord, which is the most important of all services, the queens at Dwarka, headed by Satyabhama, induced the Lord to conquer the demigods. Thus, the queens enjoy things which are prerogatives of the wives of the controller of thunderbolts. हम्म। Purport. I think हाँ, ये वैसे Satyabhama. सत्यभामा हाँ। जी के बारे में बताया है
सत्यभामा जी इनकी वाइफ थी ना, इन्होंने एक बार मेरी इच्छा वो कर दी कि भाई मेरे हाँ, को पारिजात वो चाहिए, परिजात फ्लावर। फ्लावर चाहिए। तो इंद्र के पास जाके इंद्र को भी भ्रमित हो गए, उन्होंने लड़ने लगे भगवान से। तो ही डिफीटेड हिम एंड ब्रॉट द पारिजात ट्री इटसेल्फ टू द्वारका। ओके ये है कहानी। जी ये बात। हम्म। ठीक। जी तो शिफ्ट कर दें 38। हाँ हाँ जी हाँ यार। हाँ 38। यद बहुदन्ताभ्युदयानुजीविनो यदु प्रविराह्ये अकुतो भायमुः अधिक्रमन्ति अनिगृहीभिरहृतं बलात् साभं सुधारमं सुरसत्तमोचितम्। द यहाँ ग्रेट पर हीरोज एक ऑफ द। एक एक चीज जरा थोड़ा पिछले श्लोक में ये नहीं मिसप्लेस करना कि भाई ही वाज लॉर्ड कृष्णा इज एक्टिंग एज हैंडपेक्ड हस्बैंड एंड ऑल दैट। इज हम्म। जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम व्हाई ही बिल्कुल डज थिंग्स, है ना। तो बिल्कुल इसलिए है ना, इसको जो है ना वो मटेरियल जैसे माइंड एक से। पहले भी आया था, एक पहले भी आया था कि लॉर्ड इज नॉट, ही इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द फेमिनिन, मतलब जैसे कि वो जो चार्म, नॉट द मटेरियल हम्म। फेमिनिन चार्म, बट ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सर्विस एंड डिवोशन ऑफ हिज वाइफ्स। दैट इज हाँ। व्हाट बिल्कुल अट्रैक्ट्स अरे हिम भाई एंड वो कि इसके मतलब अंदर कि में वो आगे करते हैं। आएगा ना, जब जब इनके साथ रुक्मिणी माता जी के साथ जो आएगा ना हाँ, उनका संवाद बहुत वगैरह, ज्यादा तो इंटेंस है। बहुत ही लवली है। मतलब दैट इज हम्म द रियल, मतलब वो जो उनकी शी इज ए वेडेड वाइफ ना। राधा हम्म जी तो उनकी, मतलब वो और ऊपर है उनसे, वो अलग बात है। हम्म, वो मतलब वो डिफरेंट टाइप की जी कंसोर्ट है भगवान की। और ये रुक्मणी जामवंती और ये सत्यभामा, ये लोग डिफरेंट टाइप की हैं, है ना। जी उसमें रुक्मणी का स्थान बहुत ज्यादा ऊपर है। जी चलो पढ़ो, हाँ ट्रांसलेशन, 38। सॉरी हाँ। 38 का translation. The great हम्म। heroes of the Yadu dynasty, being protected by the arms of Lord Shri Krishna, always remain fearless in every respect, and therefore their feet trample over the Sudharma assembly house, which the best demigods deserved, but which has taken away from them. हम्म इस पे थोड़ा सा मतलब मेरे को ना मतलब थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि आज सुबह भी हम लोग पढ़ रहे थे कि हम्म अ, अपने प्लान्स बनाना एंड ट्राइंग टू सरेंडर टू द लॉर्ड। तो उस पे मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा था, एक्चुअली ये चीज हम लोगों के लिए बड़ा एलियन है एक्चुअली में। हाँ हाँ क्यों क्यों हाँ, एलियन अरे है? बड़ा मुश्किल। हमारी बचपन से ये हमारी ट्रेनिंग है, बचपन से ही बहुत मतलब जी बचपन से ही हमारी ट्रेनिंग है टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, टू वर्क हार्ड, इंडिपेंडेंट, हाँ। इंडिपेंडेंट, वी हैव टू हमारी बिकम सेल्फ मतलब रिलायंट। अच्छा, ये हम्म आई थिंक मेन के लिए तो बिल्कुल ही बाई ट्रेनिंग है। आई थिंक विमेन के लिए थोड़ा सा इजियर है ये। विमेन हम्म का बाई नेचर देवर ट्रेंड, कि भाई ट्रेंड भी उनको पता भी था कि भाई या तो फादर या फिर हम्म, हस्बैंड या एल्डेस्ट सन के बिल्कुल ऊपर दे फाइंड देम इन द प्रोटेक्ट। बट अब मैं मेन के बारे में अगर बात करें तो वी आर ट्रेंड। तो यस इसीलिए ये जो लेट गो ऑफ करना, जैसे कोई प्रॉब्लम आए और उसमें फिर टू बिकम हम। फुल्ली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड कृष्णा, बड़ा हम्म एलियन कंसेप्ट मेरे को रियलाइज हुआ कि बड़ा हार्ड हम्म चीज है, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू से वैसी हुई है, बिल्कुल स्पेशली आदमियों की। नहीं, हम तो सॉल्व करेंगे, हम तो हमने जी नहीं वो प्राइड बड़ा भी वो वहीं है। से आता है। तो ये यहीं पे जैसे कह रहे हैं ना, बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द आर्म्स ऑफ लॉर्ड, ऑलवेज रिमेन फियरलेस इन एवरी रिस्पेक्ट। अच्छा यू फिर हम्म सी दैट। लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक चीज, बस लास्ट चीज, कि इसमें एक चीज बड़ी वो है, अगर आप अपने इससे करेंगे तो फिर यू विल रिमेन इन एंजाइटी एंड फियर। अगर हम्म अपने प्लान्स बनाते रहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और हम्म अगर भगवान के उसमें अगर रहेंगे, देन यू विल फील दिस फियरलेस इन एवरी रिस्पेक्ट। हम्म अगर भगवान पे डिपेंड करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करना बड़ा ही मतलब मैंने देखा है कि मेन के लिए बड़ा हार्ड है। गो हेड। हाँ यार, जो तुमने बात बताई है ना, बड़े काम की बताई, जो लेडीज और क्या नाम है उनके फीमेल्स और मेल्स के बीच में जो डिफरेंस था, अब देखो ना भागवतम में हम्म पूरा, चाहे वो कुंती माता है, चाहे गोपियां हैं, चाहे यशोदा माता हैं, या चाहे रुक्मणी है, चाहे यू सी दे वर नेचुरल डिवोटीज। उत्तरा है, क्या नाम है, हम्म दे नेवर वेंट टू एनी स्कूल कॉलेज, दे वर नेवर इन रजोगुण। हम्म वेर एज यू सी अर्जुन को देखो, उसको डिवोटी बनते बनते क्या नाम है, वो बैटल फील्ड में जाके बन पाया है। हम्म अदरवाइज ही वॉज ट्रीटिंग हिम एज ए सखा विदाउट, मतलब फ्रेंड ओनली।
एंड ही वाज जोकिंग विद हिम एंड ऑल दैट, भगवान ने भी उसको नहीं वो किया। और युधिष्ठिर जी का तो तुमने देखा ही क्रम है कि वो तो वहां पे उन्होंने भगवत गीता सुनी तब भी नहीं उनको वो समझ में आया हम्म उसको। यू सी भीष्म। मेन फॉक्स के लिए बड़ा ये जो चीज जो है ना ये। और लेडीज को देखो भागवतन की पूरी अंडर करंट है, यू आर वेरी राइट एक्चुअली। हाँ और हम्म जो बिल्कुल, ये इट इज। जो ये जो ये गौड़िया वैष्णव है ना, इन्होंने महाप्रभु तो आए ही इसी बात को टू फील हाउ द लेडीज लव हिम सो मच। हम्म आई हाउ मतलब वो राधा रानी के भाव में ही आए टू हम्म फील करना है कि कैसे वो इतना लव फील करती हैं लॉर्ड कृष्णा के लिए, बिल्कुल। व्हाट इज दैट फीलिंग। और जितने भी इनके संत हुए हैं ना गौड़िया वैष्णव में, जो जो वृंदावन में आकर के, वो तो एक ही चीज बार बार कहते हैं कि गोपी भाव गोपी भाव गोपी भाव में हम्म जाओ गोपी भाव में जाओ, लाइक दैट है ना। तो वेरी हम्म नाइस कहना मैं, हम्म, यू गॉट। बिल्कुल। हम लोगों की ट्रेनिंग जो है ना बिल्कुल वेरी राइट। हाँ, बचपन से ही बस पढ़ाई करो, ग्रेड लाओ, ये करो वो करो, और दैट विल गिव उसी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, अपना तुम्हारे को अच्छी इकोनॉमिक, जॉब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, फिर दैट विल गिव बीबी अच्छी प्रोटेक्शन। मिलेगी, फिर बीबी अच्छी मिलेगी तो बच्चे अच्छे होंगे, लाइक दैट यू नो। हाँ हाँ। हम्म यार वो है नहीं ऐसा ऐसा तो। है नहीं भाई। Purport. हम्म Those who are directly servitors of the Lord are protected by the Lord from all fearfulness, and they also enjoy the best of things, even if they are forcibly accumulated. The Lord is equal in behavior to all living beings, but he is partial to his pure devotees, being very affectionate towards them. The city of Dwarka was flourishing, being enriched with the best of things in the material world. The state assembly house is constructed according to the dignity of the particular state. In the heavenly planets, the state assembly house called Sudharma was deserving of the dignity of the best of the demigods. Such an assembly house is never meant for any state of the globe because the human being on the earth is unable to construct it, however far a particular state may be materially advanced. But since the time of Lord Krishna's presence on the earth, the members of the Yadu dynasty, the Yadu family, forcibly brought the celestial assembly house to earth and placed it at Dwarka. They were able to use such force because they were certain of the indulgence and protection of the Supreme Lord Krishna. In other words, the Lord is provided with the best things in the universe by his pure devotees. Lord Krishna was provided with all kinds of comforts and facilities available within the universe by the members of the Yadu dynasty, and in return, such servitors of the Lord were protected and fearless. हम्म A forgetful, conditioned soul is fearful. But a liberated soul is never fearful, just as a small child, completely dependent on the mercy of his father, is never fearful of anyone. Fearfulness is a sort of illusion for the living being when he is in a slumber and forgetting his eternal relation with the Lord. Since the living being is never to die by his constitution, as stated in Bhagavad Gita 2.20, then what is the cause of fearfulness? A person may be fearful of a tiger in a dream, but another man who is awake by his side sees no tiger there. The tiger is a myth for both of them, namely the person dreaming and the person awake, because actually there is no tiger. But the man forgetful of his awakened life is fearful, whereas the man who has not forgotten his position is not at all fearful. Thus, the members of the Yadu dynasty were fully awake in their service to the Lord, and therefore there was no tiger for them to be afraid of any time. Even if there was a real tiger, the Lord was there to protect them. हाँ, तो उनके लिए हम्म वो नहीं है ना, मतलब वो उन्होंने बड़ा रियलाइज कर लिया है कि डेथ जो है वो सिर्फ बॉडी की होगी, सोल का नहीं हम्म होगी डेथ। हम्म ये जो कॉन्शियसनेस है, जिससे हम जो कॉन्शियसनेस, जिससे कि मैं मूव कर रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये कॉन्शियसनेस की डेथ नहीं पॉसिबल है, दिस इज इटर्नल। हम्म ये सिर्फ ये बॉडी मरेगी, लेकिन हम्म, तब डेथ विल नो लॉन्गर आपको सताएगी नहीं। लेकिन बिल्कुल। वही ना, मतलब वो ट्रेनिंग, मतलब बड़ा, जैसा मैं कह रहा था कि हम लोगों की स्पेशली मेन की ना, वी आर ट्रेन्ड इन द बिगिनिंग की हम्म बिकम सेल्फ इसीलिए सफिशिएंट एंड इसीलिए उनके इंडिपेंडेंट। लिए फियरफुलनेस भी ज्यादा हो जाती है फिर। ज्यादा हो जाती है, दे आर डेफिनेटली। सो मच अवे फ्रॉम द लॉर्ड। अभी देखो आप लेडीज जो है ना वो इतना हम्म केयरफ्री होती हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि क्या नाम है, मतलब इवन हम्म ये भाई उन्हें इसकी चिंता नहीं है। अब जो है अब तो खैर लेडीज हैव बिकम आर चेंजिंग, बट अदरवाइज दे वर नॉट बॉदर्ड कि पैसा कहाँ से आएगा।
घर का राशन कहाँ से आएगा। हम्म, देवर फ्री फ्रॉम बिल्कुल। ऑल दोज वरीज। अपना मतलब भक्ति करती थी नहीं नहीं, बस। मतलब इट इज अनबिलीवेबल। आपकी जैसे पापा की जो मदर, हमारी दादी, शी हैज 11 किड्स, मतलब जिसमें 8 अनथिंकेबल सर्वाइव। है आज आई की मीन इट डेट इज में। अनथिंकेबल। अब वो भी उस समय की सैलरी में 8 किड्स, 4 लड़के और 4 डॉटर्स हम्म, को पालना, उनकी शादियां भी करना। आजकल के तो इनमें वहां पे एक से एक ज्यादा नहीं, कोई एक नहीं हो पा रहा उनसे कि हाय क्या पढ़ाएंगे, क्या होगा। नहीं नहीं, हम्म, पहले की वाइब्स एंड पहले के पीपल वर वेरी नहीं वेरी मतलब स्ट्रांग। यहाँ पर जो मेन है ना, फियरलेसनेस आती है ओनली का नाम है व्हेन यू आर सरेंडर टू द लॉर्ड, दैट इज द की। जो हम्म, उन्होंने कहा, जो उन्होंने बिल्कुल। भगवत गीता में 18 चैप्टर में जो श्लोक है ना, बड़ा की क्रम है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम हम्म, त्वाम सर्व पापेभ्यो, है ना, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो नश्यामि माँ शुचा। मैं हम्म, मतलब बिल्कुल चिंता मत करो, मतलब सब कुछ हाँ, छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ बस। हम्म, उन्होंने अल्टीमेटली कहा है। तो ये जो है ना, जैसे हम लोग को फायदा होगा भाई, भगवान में मतलब वो रखो फेथ। हम्म, तो हम्म। यस, 39, नेक्स्ट हाँ। वाला, हम्म 39। जी। काचित्ते नमयं तत तात भ्राष्ट तेजा विभासि मे अलब्धा मनो वाज्ञातः किं वा तत तात चिरोषिता। My ओके। brother Arjun, please tell me whether your health is all right. You appear to have lost your bodily luster. Is this due to others disrespecting and neglecting you because of your long stay at Dwarka? हम्म Purport. From all angles of vision, the Maharaj inquired from Arjun about the welfare of Dwarka, but he concluded at last that as long as Lord Sri Krishna himself was there, nothing inauspicious could happen. But at the same time, Arjun appeared to be bereft of his bodily luster, and thus the king inquired of his personal welfare and asked so many vital questions. हम्म 40. हम्म काचिन्नभिहतो भावाय हम्म शब्दाभिर् अमंगलाय न दत्तम उक्तम अर्थिभ्य आशाय यत प्रातिश्रुतम. Has someone addressed you with unfriendly words or threatened you? Could you not give charity to one who asked, or could you not keep your promise to someone? Purport. A Kshatriya or a rich man is sometimes visited by persons who are in need of money. When they are asked for a donation, it is the duty of the possessor of wealth to give in charity in consideration of the person, place, and time. If a Kshatriya or a rich man fails to comply with this obligation, he must be very sorry for this discrepancy. Similarly, one should not fail to keep his promise to give in charity. These discrepancies are sometimes causes of despondency, and thus failing, a person becomes subjected to criticism, which might also be the cause of Arjun's plight. हम्म 41. हम्म काचित् त्वं ब्रह्माणं बलं गं वृद्धां रोगिणां श्रियं शरणोपाश्रितं सत्वं न त्यक्षि शरणप्रदा. You are always the protector of the deserving living beings, such as Brahman, children, cows, women, and the diseased. Could you not give them protection when they approach you for shelter? Purport. The Brahmins, who are always engaged in researching knowledge for the society's welfare work, both materially and spiritually, deserve the protection of the king in all respects. Similarly, the children of the state, the cow, the diseased person, the women, and the old man specifically require the protection of the state or a Kshatriya king. If such living beings do not get protection by the Kshatriya or the royal order or by the state, it is certainly shameful for the Kshatriya or the state. If such things had actually happened to Arjun, Maharaj Yudhishthir was anxious to know about these discrepancies. मैं पढ़ लेता हूँ लास्ट एक दो है। Last chapter. कच्चित् त्वं नागमो गम्यां गम्यां वास्त्रितां स्त्रियं पराजितो वाद भवानो तम मैं नार समय पति। हैव यू कंटेक्टेड ए वुमन ऑफ impeachable character, or have you not properly treated a deserving human, or have you been defeated on the way by someone who was inferior or equal to you?
It appears from this verse that during the time of Pandavas, free contact between man and woman was allowed in certain conditions only. The higher caste men, namely Brahmanas or Kshatriyas, could accept a woman of Vaishya or Shudra community, but a man from the lower caste could not contact a woman of higher caste. Even a Kshatriya could not contact a woman of Brahmana caste. The wife of a Brahmana is considered one of the seven mothers, namely one's own mother, the wife of the spiritual master or teacher, the wife of Brahmana, the wife of a king, the cow, the nurse, and the earth. Such contact between man and woman was known as Uttama and Adhama. Contact of Brahmana with a Kshatriya woman is Uttama, but the contact of the Kshatriya with the Brahmana woman is Adhama, and therefore condemned. A woman approaching a man of contact should never be refused, but at the same time, the discretion as above mentioned may also be considered. Bhima was approached by Hidambi from a community lower than Shudras, and Yayati refused to marry the daughter of Shukracharya because Shukracharya being a Brahman. Vyasdeva, a Brahmana, was called to beget Pandu and Dhritarashtra. Satyavati belonged to a family of fishermen, but Parasara, a great Brahmana, begot in her Vyasdev. So there are so many examples of contacts with women, but in all cases the contacts were not abominable, nor were the results of such contacts bad. Contact between man and woman is natural, but all that also must be carried out under regulative principles so that social consegregation may not be disturbed or unwanted worthless population be increased for the unrest of the world. It is abominable for Kshatriya to be defeated by one who is inferior in strength or equal in strength. If one is defeated at all, he should be defeated by some superior power. Arjun was defeated by Bhishma Dev, and Lord Krishna saved him from the danger. This was not an insult for Arjun because Bhishma Dev was far superior to Arjun in all ways, namely age, respect, and strength. But Krishna was equal to Arjun, and therefore Arjun was in crisis when fighting with Karna. It was felt by Arjun, and therefore Karna was killed even by the crooked means. Such are the engagements of Kshatriya, and Maharaja Yudhishthir inquired from his brother whether anything undesirable happened on the way home from Dwarka. तो ये है भाई, कर मैं बताया उन्होंने सारा कुछ ये है। वाला जो ये वाला जो परपोर्ट है ना, ये वाला जो परपोर्ट है, ये अगर पढ़ लें यहाँ पे, दिस इज द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द वेस्ट, कंप्लीट एंड अटर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्ट जो हो रहा है ना यहाँ पे, होलसेल, यूएस, फ्रांस, यूके, तो कंप्लीट ये जो मतलब जैसे वर्ण जो संकर पैदा हो रहे की हैं, जो मेन एंड वुमेन का जो फ्री मिक्सिंग कर लिया ना इन्होंने, टोटल अनरेगुलेटेड हो गया है, हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। और वो जो अब इंडिया जो जिस चीज से एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहा, अब तो इंडिया भी उसमें गोते लगा रहा है इस स्टुपिडिटी में। इट इज गोइंग टू बी अ फ्री फॉल डिस्ट्रक्शन हो रहा है वेस्ट का, वैसे ही इंडिया का हो रहा है। तो ठीक है, चालू रहो, सी हाउ इट गोस। चलो फिर अभी आज खत्म करते हैं भाई, हैं? ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच, है ना? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू भाई, थैंक यू।